जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ऐसे सब्जेक्ट्स हमें देखने हैं जो हमें यूपीएससी के सिलेबस में कवर करने होते हैं। देखिए दोस्तों, ये चीज़ तो आपको कई और जगह से भी पता चल जाएगी, लेकिन इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ ये है कि यहाँ पर मैं आपको जो सब्जेक्ट्स बताऊँगा वो इस तरीके से बताऊँगा कि आपको सबसे पहले बताऊँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको सिर्फ प्री के लिए आपको तैयार करने हैं। देन वो सब्जेक्ट्स आपको बताऊँगा जो मेंस के लिए तैयार करने हैं। सिर्फ ये जो सब्जेक्ट्स होंगे सिर्फ प्री, और ये सब्जेक्ट्स होंगे जो सिर्फ मेंस में आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पीटी और मेंस यानी प्री और मेंस में दोनों में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक आसानी होगी, एक रास्ता बनेगा। आपको एक अंदाज़ा होगा जब किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे, तो एक अंदाज़ा अगर आपको होगा तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओगे। और पहले से आपको पता होगा कि ये सब्जेक्ट्स कितना महत्वपूर्ण है, और प्री के लिए क्या महत्व है इसका, मेंस के लिए क्या महत्व है, क्या ये सब्जेक्ट्स प्री के लिए है या मेंस के लिए है या दोनों के लिए है। ठीक है। स्पेशली उन सब्जेक्ट्स को आपको जो प्री में हैं उनकी आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी होती, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि ये सब्जेक्ट्स सिर्फ प्री में आएगा, और वो उनकी भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उनकी कीजिए जो सिर्फ मेंस में आएंगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं जो सिर्फ प्री में आते हैं, जो सिर्फ पीटी में आते हैं। सो गाइज, यहाँ पर अगर बात की जाए उन सब्जेक्ट्स की जो सिर्फ प्री में आते हैं, जिनमें सबसे पहला सब्जेक्ट है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो मध्यकालीन भारत का इतिहास है। ठीक है। इंग्लिश में अगर बात बताऊं तो ये एंशंट हिस्ट्री है और ये मेडाइवल हिस्ट्री है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैपिंग जो होगा वो भी सिर्फ पीटी में आती है। मैपिंग से डायरेक्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ पीटी में आते हैं। और सी सेट तो आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीटी में आए। देखिए, डायरेक्ट जो इनसे क्वेश्चन आएगा वो तो सिर्फ पीटी में ही आएगा, लेकिन इनको पढ़ने के बाद जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आपको मेंस के आंसर राइटिंग में। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कहें कि नहीं, ये तो हमें मेंस में भी देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है आपको एंशियंट हिस्ट्री का एक जो पार्ट होता है आर्ट एंड कल्चर, वो एक अलग से सब्जेक्ट है, उससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपको मेंस में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि आते हैं, लेकिन वो एंशंट हिस्ट्री का एक पार्ट है जो कि खुद में अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो वहाँ से वो आता है, आर्ट एंड कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपको कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग देंगे, आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करने के लिए अदर सब्जेक्ट्स में, लेकिन इनसे डायरेक्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ पीटी में आते हैं, यानी प्री में आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ मेंस में आते हैं। तो चलिए इनको लिख लेते हैं, इसको हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है। पहला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है भारतीय समाज। ठीक है। आपको इसको एज इट इज़ राइट डाउन करना है, और आप इसको लिख कर अपने एक पेज पर, ए फोर साइज़ पर या किसी भी साइज़ के पेज पर आप अच्छे से इसको लिख कर अपनी जो स्टडी टेबल है या जहाँ पर आप बैठकर पढ़ते हैं वहीं पर आप इसको चिपका लीजिएगा। क्योंकि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपकी नज़र इस पर जाएगी और आपको पता रहेगा कि आपको किस तरीके से उस सब्जेक्ट को तैयार करना है। तो इस काम को ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट इसमें है विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट इसमें हमारा जो सब्जेक्ट आएगा वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध आएगा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट इसमें आएगा शासन व्यवस्था आएगा। ठीक है, ये गवर्नेंस है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो होगा आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। और नेक्स्ट है नीति शास्त्र। अगला जो सब्जेक्ट है वो है आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है। और लास्ट में तीन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी, जिनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है। जो कि है एससी, दो लैंग्वेज पेपर। ठीक है। और दो ऑप्शनल पेपर। ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे।
इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ मेंस में आते हैं, तो इनको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट है, जो पोर्शन है वो बचा, जो कि हमें ये बताना है, ये देखना है कि पीटी और मेंस ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पीटी और मेंस दोनों में आते हैं, पीटी प्लस मेंस। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको आपको फैक्चुअल यानी जो इनके फैक्ट्स हैं वो पीटी के लिए तैयार करने हैं, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको करना है तैयार मेंस के लिए, साथ ही इनकी आपको अच्छे से आंसर राइटिंग भी करनी है। तो इसमें आएगा सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास यानी वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। नेक्स्ट हमारा है कला और संस्कृति, जिस पोर्शन की मैं बात कर रहा था एंशियंट हिस्ट्री का वो ये है। ये एंशियंट हिस्ट्री में आप यहाँ पर भी पढ़ोगे थोड़ा सा, लेकिन ये खुद में एक सब्जेक्ट है जो कि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। इससे आंसर राइटिंग यानी इसको आपको आंसर राइटिंग भी करना है, और मेंस में इसका काफ़ी अच्छा स्थान है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट हमारा है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, जब आप मैपिंग करोगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी या ज्योग्राफी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से इंटरकनेक्ट कर कर पढ़ना है। ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं, यूपीएससी का सिलेबस जब हम पढ़ते हैं, तो हमको एक दूसरे के साथ अच्छे से इनको इंटरकनेक्ट कर कर पढ़ना होता है, जिससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके और अच्छे आंसर हम दे सकें। इसके अलावा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो हमारा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे, हम जो इसमें पढ़ेंगे वो है साइंस एंड टेक। ठीक है, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट। ठीक है, और लास्ट में जो एक सब्जेक्ट बचा, सब्जेक्ट ही इसको बोल सकते हैं करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर का ज़्यादा पोर्शन रहता है पीटी और मीन्स दोनों में रहता है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ ऐसे हैं जो आपको प्री और मीन्स में दोनों में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिलाकर 8 सब्जेक्ट हैं ये। ठीक है, 8 सब्जेक्ट आपको ऐसे हैं जिनको प्री और मीन्स दोनों के लिए तैयार करना है। इसके अलावा 3 और 3 6 7 8 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ आपको मीन्स में देखने के लिए मिलेंगे। वहीं अगर पीटी की बात की जाए तो 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स हैं, और एक अपने आप में खुद एक पेपर है जो आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको अगर लेनी है तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।